तो दोस्तों टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है कि आखिरकार चार्ल्स ट्रोई का 10th जीनियस कौन है। देखो यार, हमने 1 से लेकर 9th जीनियस को देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, जाकर देख लेना। और यार लुकिज्म में 500 से भी ज्यादा चैप्टर आ चुके हैं और अभी तक हमें रिवील नहीं करा गया है कि 10th जीनियस कौन है। तो ऐसे केस में हमारे पास थ्योरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, तो हम सीधे चार्ल्स ट्रोई पर ही आते हैं, जहाँ पर चार्ल्स ट्रोई अपने 10th जीनियसेस के साथ मीटिंग किया करता था। और यहाँ पर काफी सारे जीनियसेस को देख चुके हैं और बाकी जीनियसेस को डिफरेंट आर्क में देखे थे। तो थ्योरी के हिसाब से 10th जीनियस चार्ल्स से कनेक्ट तो पक्का होगा और इसके पास ही होगा। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि 10th जीनियस परफेक्ट बॉडी ही है। जी हाँ गाइस, वही मिस्टीरियस बॉडी जो डैनियल को तभी मिला था जब वो चार्ल्स के मीटिंग वाले घर में आया था रहने के लिए। और जब डैनियल चार्ल्स से अपनी दूसरी बॉडी के बारे में पूछता है तो चार्ल्स भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, इसने खुद ही तुझे चूज किया है, तू चोजन वन है। और जेम्स ली डैनियल को दूसरी बॉडी के बारे में जानने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अगर डैनियल सच जान गया दूसरी बॉडी का तो चार्ल्स को कभी छोड़ नहीं पाएगा। तो ये तो तय हो जाता है कि चार्ल्स का 10th जीनियस सीक्रेट बॉडी ही है या फिर चार्ल्स ट्रोई खुद ही हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसे हम होते हुए देखे हैं कि किसी गैंग में देख लो, क्रू में देख लो, जो बॉस होता है यानी कि जो लीडर होता है वो भी उस गैंग का नंबर 1 का बंदा होता है। जैसे बिग डील में बिग डील का लीडर सिनोहान है और नंबर 1 की पोजीशन पे है, और उसके रिटायर के बाद, मतलब रिटायर नहीं होता, बस जैक को बिग डील सौंप देता है कि तू संभाल इसको, और जैक नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाता है। और वर्कर्स में भी वर्कर्स का चेयरमैन यूजीन नंबर 1 की पोजीशन पे आता है। चार्ल्स ट्रोई एविडेंस मिटाने में एक्सपर्ट है, प्लानिंग करने में एक्सपर्ट है, तगड़ा फाइटर भी है। ऑल्दो चार्ल्स अब नहीं रहा तो हम नहीं कह सकते कि चार्ल्स ही हो सकता है 10th जीनियस। और यार इस मिस्टीरियस बॉडी का क्या करें, आखिर क्या मसला है, चलो इसको भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो देखो यार, इसके बारे में कुछ ही लोगों को मालूम है, यानी कि सेकंड बॉडी के बारे में, जैसे कि जेम्स ली हो गया, चार्ल्स ट्रोई हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्योंकि उसके पास भी 2 बॉडी है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्रिस्टल क्यों नहीं दिखती आपके पैनल में। शायद जब सेकंड बॉडी का राज खुलेगा तब शायद से दिखे, क्योंकि अगर क्रिस्टल को दिखाया जाता तो शायद सेकंड बॉडी के बारे में कुछ पता चल पाता। और जिनूर पार्क भी जानता है, जब डैनियल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो सारा चीटा डैनियल से उगलवा लिया था, पर वहाँ पे जिनूर पार्क को डैनियल उतना ही बता पाता है जितना उसे पता था। और जिनूर पार्क को पता लगता है कि डैनियल की सेकंड बॉडी ह्यूमन कंडीशन के पीक फॉर्म में है, और ऐसा बॉडी उसने इससे पहले कभी नहीं देखा होता है, जबकि वो प्री जनरेशन का बंदा है। और बुसान में जेग्योनस से डैनियल फाइट करता है तो वो भी कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसा बंदा देखा ही नहीं मैंने, जबकि जेग्योनस एंचियोन को बचाने के लिए काफी लोगों से हेल्प मांगने के चक्कर में बहुतों से मिला होता है। और अब मिस्टीरियस बॉडी की फाइट को एनालाइज करते हैं तो ये फाइटिंग मशीन जो परफेक्ट फाइट का यूज करता है, परफेक्ट टेक्निक, और शायद से इस बॉडी के ओरिजिनल यूजर के पास यूआई मोड या फिर कॉपी एबिलिटी नहीं होगी। वो तो अपना ओजी डैनियल यूज करता है, इसलिए जब वो सेकंड बॉडी में इसका यूज करता है तो उसको पीक लेवल पर ले जा पाता है परफेक्ट बॉडी की वजह से। और जब परफेक्ट बॉडी का ओनर इस बॉडी को टेक ओवर कर लेगा तो इसके बाद वो भी यूआई मोड और कॉपी एबिलिटी का यूज कर पाएगा। वही परफेक्ट बॉडी का असली यूजर डैनियल के कॉन्शियस में आकर कहता है, या फिर बोल सकते हो डैनियल के अंतर मन में आकर बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले चार्ल्स को गिराना होगा। इससे समझ आता है कि परफेक्ट बॉडी वाला बंदा चार्ल्स को अच्छी तरह से जानता है, और चार्ल्स के प्लान को एक्सिक्यूट करते हुए ये बंदा मारा जाता है, और ये बंदा अपना कॉन्शियस लूज कर देता है या फिर किसी वजह से इसका कॉन्शियस ट्रैप हो जाता है। और जब ओजी डैनियल यहाँ पर रहने के लिए आता है तो ओजी डैनियल की कॉन्शियस इससे जुड़ जाती है। और यार ये बॉडी स्विच करने वाली बात कुछ अजीब नहीं लगती, कुछ स्पिरिचुअल पावर की तरह? क्या चार्ल्स रिचुअल वगैरह करता है क्या? इसकी बेटी के पास है 2 बॉडी, इसके सबोर्डिनेट्स के पास भी है 2 बॉडी, तो यार ये चीजें शायद से सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। हाँ, लुकिज्म का पावर लेवल क्वेस्ट सिस्टम से अलग ही होगा, पर कुछ तो कनेक्ट जरूर होगा, क्योंकि हमने क्वेस्ट सिस्टम के लास्ट चैप्टर में देखे थे कि अपनी अलाइड सोइन किम से मिला होता है किसी ग्रेट इविल को हराने के लिए। और अगर ऐसा है तो ग्रेट इविल नहीं कीटे किम होगा और न ही जेम्स ले, बल्कि ग्रेट इविल होगा अपना परफेक्ट बॉडी द फाइनल विलन। और डैनियल को ग्रेट इविल को हराने के लिए अकेला तो इनफ नहीं होगा, वो उसे बहुत से स्ट्रॉन्ग फाइटर की रिक्वायर्ड होगी, तो डेफिनेटली क्वेस्ट सीजन से तो आएगा ही। एनीवे, शुरू से लेकर एंड तक जितना मैंने बकवास किया है, मतलब जितना मैंने कहा है और जितना मैंने बताया है, वो मेरी थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी इस बंदे की है। खैर, अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, और आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जल्दी कर दो। एनीवेज, अपना ख्याल रखना, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, ऐसे थ्योरी वीडियो मत देखा करो, दिमाग फ्राई हो जाता है भाई। हाँ सच में यार। ओके, बाय बाय, सायोनारा सायोनारा।